Let's discuss the Kennedy classification in removable partial denture. So basically we have 4 classification: class 1, class 2, class 3 and class 4. So what is class 1? तो class 1 it is bilateral edentulous saddle. ठीक है, bilateral मतलब दोनों साइड पे edentulous saddle जो होता है वहाँ पे दांत का एरिया जो पार्ट एक मिसिंग होता है तो एक सैडल एरिया बनाता है. ठीक है, तो ये बिहाइंड द रिमेनिंग पोस्टीरियर टीथ. अब जितने हमारे पास टीथ बचे हैं उसके जो पीछे जो 2 सैडल एरिया हुए हैं उसको बोलते हैं कैनेडी क्लास 1. ठीक है, अब कैनेडी क्लास 2 में क्या होता है? इट इज़ यूनिलैटरल ईडेंचुलस सैडल. ठीक है, एक साइड पे, इस साइड पे कुछ नहीं है, एक साइड पे. ठीक है, सो यूनिलैटरल ईडेंचुलस सैडल बिहाइंड द रिमेनिंग पोस्टीरियर टीथ. जितने रिमेनिंग पोस्टीरियर टीथ बच गए उसके जो पीछे जो सैडल एरिया है तो वो होता है कैनेडी क्लास 2. देन कैनेडी क्लास 3. क्लास 3 इट इज़ यूनिलैटरल. ठीक है, एक साइड पे ईडेंचुलस सैडल. ठीक है, लेकिन ये बिटवीन द 2 टीथ है, दोनों दांत के बीच में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ के बीच में जो सैडल एरिया होता है उसको बोलते हैं कैनेडी क्लास 3. देन द लास्ट वन इज कैनेडी क्लास 4. कैनेडी क्लास 4 इट इज़ ऑल्सो बायलैटरल. ठीक है, क्रॉसिंग द मिड लाइन. ये मिड लाइन बनाएंगे तो इसको क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो बायलैटरल क्रॉसिंग द मिड लाइन. और ये क्या होता है? हमारे पास एंटीरियर टीथ का होता है, लोकेटिंग एंटीरियर टू द रिमेनिंग दी पोस्टीरियर टीथ. जितने दांत बचे हैं आगे की तरफ, नेचुरल टीथ जितने बचे उसके आगे जो एक सैडल एरिया बनता है उसको बोलते हैं कैनेडी क्लास 4. ठीक है, तो ये एंटीरियर साइड पे होता है.